निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़, शिव, ओसिया, शेरगढ़, बायतू, चौहटन, फलोदी, पोखरण। निम्न में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है दोस्तों, ये बताना है। ये दोस्तों फलोदी है दोस्तों, पोखरण वाला ये दोस्तों बालू का स्तूप है, ये एकदम सही है। जैसलमेर के अंदर दोस्तों पोखरण है, ठीक है। ये जोधपुर जिले में फलोदी के क्षेत्र में भूभाग चट्टानों के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। चलिए ये चीज़ राइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। यदि हम झुंझुनू के से अरावली के सहारे सारे गुजरात तक जाए तो लूनी नदी अरावली पर्वतमाला के किस ओर प्रभावित होती है? बाईं ओर, दाईं ओर, उत्तर में, दक्षिण में। यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। यदि हम झुंझुनू से अरावली की तरफ जाते हैं, यानी झुंझुनू की तरफ से दोस्तों हम जाएंगे अरावली के तरफ, अरावली के साथ साथ यानी सहारे सारे, तो दोस्तों गुजरात तक जाए तो लूनी नदी अरावली की पर्वतमाला के किस ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, ये बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लूनी नदी प्रवाहित दोस्तों अनुरूप चलने वाली अरावली नदी के पर्वत जो लूनी नदी की बाईं ओर पड़ती है दोस्तों, जो लूनी नदी अरावली पर्वतमाला के दाईं ओर प्रभावित होती है दोस्तों, दाईं ओर प्रभावित होती है। और जो पड़ती है ना लूनी नदी के बाईं ओर पड़ती है, ये चीज दिखाना। राजस्थान के पश्चिम व उत्तरी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से प्रमुख क्या कारण है? समुद्र तट से दूरी, धरातल का स्वभाव, सूर्य ताप की अधिक मात्रा, वायु दिशा। राजस्थान के पश्चिमी व उत्तरी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से क्या कारण है? राजस्थान में पश्चिम में उत्तर भाग में मरुस्थलीय भाग है, जिसमें दोस्तों बालू रेत और दिन में सूर्य की धूप से तेजी अधिक गर्मी हो जाती है, जिससे दिन में तापमान अधिक होता है और रात में रेत बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों रातें बहुत ठंडी होती है और सुहावनी होती है। साथ ही यहाँ की गर्मी के उच्चतम तापमान और सर्दी का न्यूनतम तापमान रहते हैं, तो इस भूभाग में अधिक तापांतर के कारण यहाँ धरातल की बनावट स्वभाव है दोस्तों, ठीक है। धरातल का स्वभाव दोस्तों ये राइट हो जाएगा, कारण मैंने बता दिया। निम्न में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ना चाहिए? सादिक अली समिति, बलवत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, एम.एल. सिंघवी समिति। कौन सी समिति जिसकी सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं के संविधान के तहत राजस्थान का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान का एक नया अध्याय जोड़ा जाना है? ये 73वां 73 संविधान संशोधन के तहत किया गया था और ये समिति थी एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? 25, 21, 18, 33। ये दोस्तों 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है दोस्तों, 25 वर्ष। महाराणा प्रताप अमर बटालियन का मुख्यालय कहां पर है? प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। स्पीड के साथ दोस्तों उत्तर दीजिए आप। इस बटालियन का केंद्र सरकार ने दोस्तों 2016 में अनुमति दी थी दोस्तों। इस गठन कार्य चल रहा है दोस्तों अभी वर्तमान में, लेकिन दोस्तों ये कहां पर है दोस्तों ये बताना है। ये आपके प्रतापगढ़ के अंदर है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? श्री निरंजन आर्य, श्री सी.एस. राजन, श्री राजीव स्वरूप, श्री डी.बी. गुप्ता। मुख्य सचिव। क्वेश्चन नंबर 7। यह है श्री निरंजन आर्य दोस्तों, जिनका दोस्तों अभी ये दोस्तों 31 अक्टूबर को श्री राजीव स्वरूप का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद दोस्तों ये बनेंगे दोस्तों श्री निरंजन आर्य, ठीक। 1 नवंबर 2020 को नए सचिव बनाए गए थे दोस्तों, ठीक है। 31 अक्टूबर को समाप्त हो गए और 1 नवंबर 2020 को नए सचिव बनाए। वर्तमान में यही है निरंजन आर्य। और राजीव स्वरूप ने दोस्तों 2020 में डी.बी. श्री गुप्ता को का स्थान ग्रहण किया था। यह भी चीज नोट कर लो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर श्री डी.बी. गुप्ता, भूपेंद्र सिंह यादव, श्री एन. सिंघवी, श्री राजेश सिंघवी।
जो लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव। इससे पूर्व राजस्थान के महानिदेशक पुलिस थे दोस्तों। ये इससे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं। और उससे पहले जो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव थे ना, ये राजस्थान पुलिस के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। राज्य सूचना आयुक्त का पद कार्यकाल समाप्ति से पूर्व किस प्रकार रिक्त हो सकता है? राज्यपाल को स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित इस्तीफा देने पर, मृत्यु हो जाने या दिवालिया हो जाने पर, पद से हटा दिए जाने पर, या उक्त सभी प्रकार से। राज्य सूचना आयुक्त का पद कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार रिक्त हो सकता है? यह सभी प्रकार राज्यपाल को स्वयं द्वारा हस्तांतरित इस्तीफा देने पर, मृत्यु हो जाने या दिवालिया होने पर भी अपना कार्य वो अपना रिक्त हो सकता है पद, और पद से हटा दिए जाने पर, या उक्त सभी प्रकार के। ठीक है, चीजें समझ में आ गई ना। अजमेर में स्थित निम्न में से किस स्थल का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है? पृथ्वीराज स्मारक, मेयो कॉलेज, तारागढ़ किला, सोनी जी की नसियां। अजमेर में स्थित दोस्तों, ये तो बता दो दोस्तों, इतने इजी क्वेश्चन है। चलिए, ये दोस्तों अपना स्मारक दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तो पृथ्वीराज स्मारक दोस्तों, इसका निर्माण दोस्तों कब हुआ था दोस्तों? इसका निर्माण हुआ था दोस्तों, मैं एक बार तारीख है 13 जनवरी 1996 यानी 1996 के अंदर इसका निर्माण हुआ था और राष्ट्र को समर्पित किया गया था दोस्तों। और ये पर्यटक स्थल है। तारीख नोट कर लेना, जो 13 जनवरी 1996 या 96। जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जगमल सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा लक्ष्मण सिंह। किसने करवाया दोस्तों? फटाफट बताइए। जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण है महाराजा राय सिंह ने करवाया था। ये बीकानेर के अंदर है। और दोस्तों कब करवाया था? 1594 ईस्वी के अंदर दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। और इसके अंदर चिंतामणि दुर्ग भी, इसे चिंतामणि दुर्ग भी कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक बार पिछली बार एग्जाम के अंदर आया था कि चिंतामणि दुर्ग किसे कहते हैं? चिंतामणि दुर्ग है वो जूनागढ़ फोर्ट को भी कहते हैं। ठीक है, ये PYQ है। दिलवाड़ा के लूणवसी मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? सोलंकी बघेल नरेश वीर धवल। सोलंकी नरेश वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल तेजपाल। गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव। सोलंकी नरेश भीमदेव के मंत्री विमल साय। करो रे करो दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो रे। इस मंदिर का दोस्तों 1230 से 31 के अंदर निर्माण किया गया था और यह कराया गया सोलंकी नरेश वीर धवल के मंत्री वास्तुपाल थे और तेजपाल थे, इन्होंने निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह दरबार निर्मित वेधशाला जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन या भोपाल? उज्जैन किसके लिए प्रसिद्ध है? उज्जैन शनिदेव महाराज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, उज्जैन कहां पर है? मध्य प्रदेश है उज्जैन। ठीक है, और ये करवाया था दोस्तों अपने जंतर मंतर कहां पर है दोस्तों? ये जयपुर में है, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में और बनारस में है। लेकिन ये भोपाल के अंदर नहीं है। दिल्ली के अंदर भी है, मथुरा के अंदर भी है, उज्जैन के अंदर भी है और जयपुर के अंदर भी है, लेकिन अपना भोपाल के अंदर नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन किया हुआ है? कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बैराट। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, फटाफट से जल्दी जल्दी स्पीड से दोस्तों। ये राइट हो जाएगा दोस्तों। जो हंसमुख धीरज सांकली है ना, अहाड़ की सभ्यता का उल्लेख किया गया है। इसका अहाड़ सभ्यता का बना संस्कृति नाम दिया था। जो इन्होंने दोस्तों अहाड़ सभ्यता किसने नाम दिया था? बना संस्कृति का नाम दिया था, वो हंसमुख धीरज सांकलिया थे।
निम्न में से किस दुर्ग को जमीन का जेवर की संज्ञा दी गई है? जूनागढ़, मेघनीज, अकबर का किला, लोहागढ़ दुर्ग, लक्ष्मण दुर्ग। ये दी गई है जूनागढ़ के दुर्ग को। हस्तकलित ग्रंथों का संग्रहालय भी यहीं पर, अनूप संग्रहालय भी इसे है और इसका निर्माण महाराजा रायसेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और इसका निर्माण 1594 ईस्वी के अंदर हुआ था। अब दोस्तों एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, निम्न चित्र दिए गए 3 शासकों को ABC में दर्शाया गया है, इनका राज्य काल महाराणा कुंभा का था। दोस्तों महाराणा कुंभा का कब था राज्य काल, यह बताना है। AD 1382, 1481, AD 1433, 1468, यानी ABC या B+C। दोस्तों फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 16, जो महाराजा अपने महाराणा कुंभा थे ना, इनके जो किस 1433 में मेवाड़ का शासन संभाला था, और 1468 में इनके पुत्र, जो छोटे पुत्र थे उदा, ने इनकी हत्या भी कर दी थी। ये क्वेश्चन आया था पिछले बार। चलिए, और इसका राइट आंसर होगा C, 1468 AD। ठीक, निम्नलिखित में से कथन असत्य है। पृथ्वीराज रासो में चौहानों का चंद्रवशी बताया है। कर्नल जेम्स रोड ने चौहानों को विदेशी बताया है, मध्य एशिया से आया हुआ माना जाता है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण से वंश से उत्पन्न मानते हैं। दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? पहला ही कथन असत्य, पृथ्वीराज रासो था, इसमें चौहानों का चंद्रवंशी का बताया नहीं गया है। इसके अंदर, इस रासो के अंदर अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ बताया गया है, और इसका आबू ने अंचलेश्वर मंदिर का अभिलेख 1320 में चौहानों को चंद्रवंशी भी बताया है। मारवाड़ के सर्वप्रथम ऊंट या सांडे लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? पाबू जी, गोगा जी, या तेजा जी, या कल्ला जी। मारवाड़ के सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, ये तो दोस्तों आप सभी को पता। दोस्तों चलिए, जो थे ना दोस्तों, इनका दोस्तों पाबूजी को माना जाता। दोस्तों इनके दोस्तों ऊंटों के पालक रायका रेबारी जाति और पाबूजी के अपना आराध्य देव मानती। दोस्तों ठीक है, ऊंट जो रखते हैं ना, ये पाबूजी की पूजा कर, ऊंट को, हाँ पाबूजी की पूजा करते हैं। ऊंटों के देवता भी पाबूजी को कहा जाता है। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों को चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवों की आस्था केंद्र पूजा स्थल क्या कहते हैं? मेवल, देवरी थान, या नवा, या दरगाह। क्वेश्चन नंबर 19, ये कहा जाता है देवरे या थान। निम्न में से किस सूफी संत को उदार सहिष्णुता दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता है? बहाउद्दीन जाकरिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 20, स्पीड के साथ फास्टली कमेंट करें। निजामुद्दीन औलिया, क्या बात है। परसी सालासर बालाजी का मेला राज्य के किस जिले में आयोजित होता है? झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर। ये तो कर दो रे, ये चूरू जिले के अंदर सुजानगढ़ तहसील के अंदर है चूरू, जो उसके अंदर तो सालासर कस्बे में हनुमान जयंती, दोस्तों चैत्र पूर्णिमा और दोस्तों आशुष पूर्णिमा को भी मेला भरता है चूरू जिले के अंदर। सुजानगढ़ तहसील है, तो तहसील नहीं पूछेगा, जिला पूछ सकता है, क्योंकि तहसील इतनी याद करनी मुश्किल है। अंशकन निम्न में से किसका पर्याय है? कांचली, अगरखी, घूंगी, या पच्छेवाड़ा। शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाला वस्त्र है दोस्तों अचकन कहते हैं। दोस्तों ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? अगरखी। बिछड़ो क्या है? पैर में पहने जाने वाला आभूषण, हाड़ौती क्षेत्र का लोकगीत, गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य, या शेखावटी क्षेत्र का लोकगीत। क्या चीज है? 2-3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो एक पत्नी जिसे बिच्छू से ने डस लिया था, वो मारने वाले अपने पति को दूसरा ब्याह करने का संदेश भी देती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 अपना हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत भी है ये छोड़ दो क्वेश्चन को।
राजस्थान का साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार जय सिंह नीरज कहाँ के निवासी है? बूंदी, अजमेर, अलवर, कोटा। यह आपके अलवर के। मेवाड़ शैली के चित्रित रागमाला का सेट चित्रकला को इतिहास में दीप स्तंभ के समान किसने चित्रित किया था? ये क्या था? महाराणा अपने अमर सिंह। नहीं, ये किसने किया था? 26। ये क्या था? नसीरुद्दीन। और जो महाराणा अमर सिंह ने 1605 में चावड़ में चिन्हित किया था। 1857 के विद्रोह के समय कोटा राज्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य? राजस्थान में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इस वक्त कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। कोटा के क्रांतिकारियों ने कमान रियासत के पूर्व सरकारी वकील को लाला लाल जयदयाल रिसालदार मेहराब खान हाथों में थी। ये सभी कथन सत्य दोस्तों। कौन सा होगा? ये सभी कथन सत्य दोस्तों। ठीक है, ये ABCD तीनों। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। जोधपुर रियासत द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सुधाकर समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 10 सितंबर 1944 को। घोड़ाधाई राजस्थान के किस शासक के बालापन मुगलों बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी दोस्तों? फटाफट से दोस्तों इस क्वेश्चन का आप खुद दीजिए राइट आंसर। इसका होने वाला है अजीत सिंह। ठीक है, क्लास अच्छी लगी है क्या? अच्छी लगी है तो लाइक कर दो दोस्तों। सभी स्टूडेंट एक साथ लाइक का बटन दबाएंगे। ठीक है।